हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। तो आज हम फिर से एक बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऐसे एनिमल्स जिसमें ब्लड पाया जाता है या सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ऐसे एनिमल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर जो दो कैटेगरी में कौन सी होती हैं, एक तो होम्योथर्म और दूसरा पोइकिलोथर्म। अब यहाँ पर होम्योथर्म को हम डिस्कस करेंगे, फिर पोइकिलोथर्म को डिस्कस करते हैं। तो ये होम्योथर्म का मतलब होता है कि होम्यो शब्द लगा है यहाँ पर, होम्यो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो इस तरह के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, होम्योथर्म कहा जाता है। या इसी को दूसरा टर्म यूज किया गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, होम्योथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन से आएंगे, बर्ड्स आती हैं यहाँ पर, और क्या आते हैं, मैमल्स आते हैं। मैमल्स में हम लोग क्या है, ह्यूमन भी उसमें इंक्लूड रहता है। अब बात करते हैं पोइकिलोथर्म की। तो पोइकिलोथर्म ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है या ब्लड का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पोइकिलोथर्म कहा जाता है। इसी को एक दूसरा टर्म भी यूज किया गया है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो पोइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर कौन से एनिमल्स आते हैं, तो फिश आती हैं, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। तो ये फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं, पोइकिलोथर्म में या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। अब इसको इस तरह हम पोइकिलोथर्म को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझते हैं। तो पोइकिलोथर्म में अगर ये हमने कोई फिश मान लिया है, तो अगर ये फिश जो होती है और इसके जो बाहर जो वाटर पाया जाएगा ये इसका इन्वायरमेंट माना जाएगा। तो वाटर का अगर टेम्परेचर क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपना क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंज करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोइकिलोथर्म कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़कर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स को अगर हम इस तरह से बनाएं यहाँ पर, तो मैमल्स का क्या होता है, इसमें आपने सुना होगा कि जो मैमल्स का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है इसमें कभी क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। जाड़े के मौसम में जो बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग कम, बहुत कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, और गर्मी के मौसम में या समर के कंडीशन में क्या होता है, ये बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो कितना हो सकता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर जाड़े के मौसम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और गर्मी के मौसम में 35 डिग्री या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो ये चेंज नहीं होता है, हमेशा हमेशा कितना रहता है, 37 या 36 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। और इसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो एटीपी ये कहाँ से आती है, जो हम लोग भोजन इनटेक करते हैं वहां से ये एटीपी आती है। तो इसमें थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आपको बताते हैं कि हम, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो जाड़े के मौसम में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन
का इंटेक या भोजन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में भोजन खाने का मतलब या करने का मतलब यही होता है कि हम जब जाड़े के मौसम में हमको क्या करना पड़ता है, एक अलग से फंक्शन करना पड़ता है, वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर की जो ऊर्जा खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, वो एटीपी के फॉर्म में खर्च होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जाड़े के मौसम में हमको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भोजन के जब हम करेंगे तब उससे एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने बायोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी के इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी से जुड़े रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो लोग नहीं अभी जुड़े हुए हैं तो वो भी जुड़ जाएं और ये कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। थैंक यू।